गुरु बांके बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, हाँ मैं जी। नानी सिंह एक अकेली, हाँ। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। हाँ। मैं आज कृष्णा मंदिर में आई हूँ। अपने चैनल के द्वारा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। तो आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे सवाल थे जो मैं चाहती थी, और मेरे ही दिमाग में नहीं, बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल होंगे कि जिनका हमें जवाब हमारे यहाँ के आचार्य लेखवार जी हैं, जो उत्तराखंड से हैं और बड़ी खुशी खंड से हैं, और मैं उनसे बहुत सालों से परिचित हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ पितृपक्ष के बारे में। आइए ज़रा उनसे कुछ बातें करें। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, मैं आज जैसे कि जब पितृपक्ष चल रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि श्राद्ध क्या होते हैं और उसका हमारा क्या महत्व है हमारे जीवन में। श्राद्ध पितृपक्ष जो है अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए साल भर में श्राद्ध का पर्व आता है 15 दिनों के लिए, अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से और अमावस्या तक। इन 15 दिनों में जो तिथियाँ जिस भी पितर की होती है, उन पितरों को हम आवाहन करके उन पितरों के नाम से देवताओं का, ऋषियों का, मनुष्य पितृ तर्पण करते हैं और पितरों के लिए भोजन वगैरह देते हैं, तर्पण करते हैं। कई जगह पिंडदान करते हैं। तीर्थराज हरिद्वार में तो बड़ी विधि विधान से वहाँ पर पिंडदान होते हैं, और अन्य भी बहुत सारी चीज़ें जो है, कई लोग जो है पितरों के नाम से ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, लंगर लगाते हैं। तो मुख्य जो है पितरों के लिए भी तर्पण करना चाहिए। और 15 दिन के लिए पितर अपने घर में आए हुए रहते हैं, सभी के घरों में पितर आए रहते हैं, और उन पितरों की प्रसन्नता के लिए कि वो पितर जो है हमें आशीर्वाद दे के जाए, तो उन पितरों को हम जो है इसी रूप में प्रसन्न करते हैं। उनके लिए तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, यही मुख्य है इस श्राद्ध का लक्ष्य। जो इसको विधिपूर्वक करता है, उनके पितर उनको आशीर्वाद देते हैं, और उनके कुल में हमेशा पितृदोष निवारण होकर के उन पितरों का आशीर्वाद बना हुआ रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पंडित जी, तीसरा सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि क्या लड़कियां श्राद्ध कर सकती हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में कहते हैं कि लड़कियां श्राद्ध नहीं करती। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि लड़कियां श्राद्ध कर सकती है, जैसे किसी का भाई नहीं है तो, और बेटियां हैं, चाहे किसी की बेटियां हैं चाहे कोई भी है, श्राद्ध ब्राह्मण के द्वारा जो करवाते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार ब्राह्मण के द्वारा ही पितरों को हर चीज़ प्राप्त होती है। जो श्राद्ध का मतलब सीधा सीधा श्रद्धा से युक्त जो किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। जो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य है, तो लड़की भी है चाहे लड़का भी है, कोई भी है, वो ब्राह्मण के द्वारा धर्म स्थान में आकर के अपने घर में ब्राह्मण को बुला करके उन ब्राह्मण के हाथों से अपने पितरों का नाम गोत्र बोल करके उनको अर्पित किया जाता है, अगर कोई कन्या है। बाकी स्त्री श्राद्ध नहीं कर सकती है, तर्पण नहीं कर सकती है, क्योंकि तर्पण जो होता है कुशा और यज्ञोपवीत के द्वारा होता है, तो स्त्रियों को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। माता पिता के नाम से तो दान तो दे सकते हैं, बिल्कुल गरीबों को दान दे सकते हैं, और ब्राह्मण के माध्यम से करवा सकते हैं। ये है विधि। अच्छा पंडित जी, एक बात और हमारे दिमाग में आती है कि श्राद्धों में 15 दिन आप नए वस्त्र या कोई नई भी चीज़ नहीं खरीदते। हाँ, बिल्कुल। तो ये मिथ्या है या ये सच है? ये बिल्कुल सत्य है। श्राद्धों में पितरों का ही पक्ष होता है, इसमें कोई भी नवीन सामान, नया सामान नहीं लेना चाहिए। कोई भी खरीदारी, वस्त्र वगैरह है या कोई ज्वेलरी खरीदते हैं या घर का कोई भी सामान है, नहीं लेते हैं। हाँ, ये है कि अमावस्या के दिन अगर कोई नवरात्रे में, जो शरद नवरात्रि आते हैं, उसमें अपने घर में कोई पाठ करवाता है, कोई विशेष आयोजन कराता है, तो उसके लिए क्या है, श्राद्धों में आप अमावस्या के दिन या किसी भी दिन पूजा का सारा सामग्री, क्योंकि हम वो देवताओं के लिए अपने घर में अनुष्ठान करने के लिए वो सामान ले रहे हैं, इसलिए उसमें आप चाहे ब्राह्मणों के लिए वस्त्र वर्ण करने के लिए पहले दिन देने पड़ते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। पूजा की सामग्री सब ले सकते हैं, लेकिन ये है कि अपने घर के लिए कोई विशेष सामान वो चीज़ नहीं लेते हैं। अगर किसी ने गलती से कोई वस्त्र खरीद लिया हो तो क्या? जाने अनजाने में कोई अपराध नहीं है, जानबूझकर कोई ले उसका दोष लगता है। अच्छा, और जानबूझ के ना खरीदा हो और अनजाने में खरीद लिया तो उसका कोई दोष? पहन सकता है? बिल्कुल पहन सकते, कोई दिक्कत नहीं। और पंडित जी, आप कुछ बताएंगे कि इन श्राद्धों में लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, नॉनवेज वगैरह, इसके बारे में? क्योंकि कई लोग कहते हैं श्राद्ध है खा लेते हैं, नहीं हल्के में लेते हो। हमारे यंगस्टर्स जो श्राद्धों में कुछ भी चीज़ खाना वर्जित है, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं चलता है। पितरों के लिए सात्विक भोजन ही दिया जाता है, केवल सात्विक भोजन ही श्राद्धों में दिया जाता है, बस।
और पंडित जी, मैंने ये भी चीज़ नोटिस करी है कि बहुत बार मैंने ये देखा है कि कई लोगों को श्राद्ध के बारे में पता नहीं होता, या बच्चे बाहर होते हैं, आउट ऑफ इंडिया होते हैं, लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? क्या उसका कोई दोष लगता है? क्योंकि हमारे कहते हैं कि पितृ नाराज हैं, पितृ नाराज हैं, तो इसमें क्या होता है? विधि ये होती है, अगर कोई भी जिसको मालूम है वो अपना विधि पूर्वक कर सकता है, जिसको नहीं मालूम या जो मानता ही नहीं है उसके लिए कोई अपराध नहीं है। जाने अनजाने में गलती होती है, उसको तो हर चीज़ भगवान भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन जिसको मालूम नहीं, जो मानता ही नहीं है, जो करता ही नहीं, उसके लिए ना कोई दोष है ना कोई वो है। हाँ, अगर ये है कि भाई किसी को कई बार कोई बाहर रहता है, आउट ऑफ कंट्री रहता है, कई जगह रहता है, नहीं मालूम पड़ा, तो वो अपना प्रायश्चित के लिए किसी भी समय किसी भी दिन किसी धर्मस्थान में जा करके अपने पितरों को स्मरण करके उनके नाम से आप धर्मस्थान में ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं, पितरों को दान दे सकते हैं। यही विधि श्राद्धों की है। पंडित जी, लास्ट में एक मैं और सवाल करूंगी। हाँ, मैंने ज़्यादा सुना हो है गया कि गया एक तीर्थ स्थान है जहाँ पर श्राद्ध में कोई भी जाके करता है, तो वहाँ पर क्या उसका क्या सिस्टम है? लोग वहाँ जाके कर सकते हैं? अगर हम इन श्राद्धों में ना करें तो एक दिन वहाँ जाके कर सकते हैं? श्राद्धों का तीर्थों की बड़ी मान्यता है, जिसमें कि भारतवर्ष में गया जी को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। उस गया क्षेत्र में जो भी अपने पितरों के लिए पिंडदान करता है, ब्राह्मण भोजन करवाता है, दान पुण्य करवाता है, गौदान करवाता है, वृषभ दान कराता है, या पिंडदान करवाता है, सपिंडी करवाता है, बहुत सारी विधि है। जो भी वहाँ पर जाके करेंगे उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये हमारे शास्त्र वेद पुराण कहते हैं। अंत में पंडित जी मैं कहूँगी, आप हमारे दर्शकों को कुछ कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ ऐसी बात कहना चाहेंगे जिससे कि वो प्रभावित होएं और आगे ध्यान रखें? भाई यही कहूँगा कि सभी लोग अपने पितरों को प्रसन्नता के लिए उन पितरों का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए उन पितरों को हमेशा याद करना चाहिए। और इन 15 दिनों में तो विशेषता उनके निमित्त जल देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए है, और सत्कर्म करना चाहिए, पूजा पाठ जब तक उन पितरों की प्रसन्नता, क्योंकि जब पितर है तो पितरों की आशीर्वाद से हमारे पूरे वंश की परंपरा चलती है, उन्हीं के आशीर्वाद से सारे दोष दूर होते हैं। तभी देवताओं की भी, ऋषियों की भी कृपा तभी होती है अगर वो पितर प्रसन्न है। जिस घर में पितरों का श्राप होता है, पितर अपने घर में आ गए, हमने उनको पूछा ही नहीं, उनके लिए कुछ दिया ही नहीं, उनको पूछा ही नहीं, तो उनका वो हमेशा श्राप दे के वापस चले जाते हैं। वो जिन पितरों का घर में मान सम्मान होता है, उनका तर्पण होता है, पिंडदान होता है, भोजन उनको ब्राह्मण के निमित्त किया जाता है, वस्त्र दान देते हैं, बहुत प्रकार के असंख्य दान है। केवल पितरों के निमित्त अगर इन दिनों में किया जाए तो वो पितर हमेशा मन से आशीर्वाद दे करके पूरे वंश को वृद्धि के लिए आशीर्वाद देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक संस्कृत में आज सोमवार भी है, तो कुछ शिव का कुछ वाह बताइए कोई। वागर्था संपृक्तो वागर्था प्रतिपते जगदा पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो हो। भवानी शंकरो वंदे पार्वती, जो भगवान शिव और पार्वती को मोक्ष के दाता भोलेनाथ है, और भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिव और पार्वती के रूप में विराजमान है, वही मोक्ष के दाता है। सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी, पालनहार विष्णु जी है, और मोक्ष को देने वाला शिव जी है। इसलिए श्राद्धों में शिव जी की भी बड़ी उपासना की जाती है, और तीर्थों में गंगा आदि स्नान किए जाते हैं। जो इसको विधिपूर्वक करता है भगवान उसको जरूर अपनी शरण में लेता है। बोलिए भगवान की जय। और मैं अपने सभी दर्शकों से ये अपील करूँगी कि आप 15 दिन जब भी श्राद्ध आते हैं, आप श्राद्धों को पूरी तरह से नियम से मनाएं, इनको अपने पितरों को खुश करें, और पितृपक्ष की इस बेला को आप पावन बनाएं और श्रद्धा से अपने माता पिता का श्राद्ध करें। धन्यवाद। जय श्री